आज का जो नया टॉपिक है वो है इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा। ठीक, तो देखिए आपको हम कॉलेज जब आपकी कंटिन्यू होते थे तभी तो आपको सबको पढ़ाया ही था हमने आपको सभी को। ठीक है कि इंक्लूसिव क्लासरूम सॉरी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है। जिन बच्चों ने कॉलेज में वो स्टार्टिंग की क्लास की होंगी उनके पास बकायदा मैंने इसके नोट्स भी आप सभी को क्लास में लिखवाए थे। ठीक, कि समावेशी शिक्षा का अर्थ लिखवाया था, परिभाषा लिखवाई थी, विशेषताएं, उद्देश्य, क्षेत्र, बहुत कुछ लिखवाया था हमने आपको। ठीक है, समावेशी शिक्षा के बारे में। तो एक बार अभी आपको हम बोल देते हैं, ठीक, बता देते हैं एक बार और, क्योंकि इसमें काफी सारे नए स्टूडेंट्स हैं और मुझे लगता है कि इनमें से कई सारे बच्चों ने स्टार्टिंग की क्लासेस शायद कॉलेज में अटेंड ना की हो। ठीक, तो इसलिए आज आपको थोड़ा सा हम बता देंगे, फिर एक बार रिवीजन भी हो जाएगा इसका, सो इसकी कोई वो आप लोग प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, ठीक, विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशील बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक, अब एक चीज देखिए, मैंने बोला अभी मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशील बालक, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा जो भी शेयर में की हुई स्क्रीन। ठीक है, मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ आपको कि समावेशी शिक्षा क्या है। जो बच्चे नहीं अटेंड किए थे वो क्लास, उनके लिए एक बार रिकॉल कर रही हूँ। तो समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं कि जो हमारे विद्यालय का सामान्य कक्षा है जिसमें सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें हम इन सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ में लेकर पढ़ाते हैं। क्या करते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो हमारी कक्षा में, उन्हें हमें अलग से स्कूल में नहीं डालना है। ठीक है, स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है। पहले अभी मतलब काफी समय पहले गवर्नमेंट ने देखा कि जब इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं, पर वो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी समान कक्षाओं में बैठकर शिक्षा का लाभ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मतलब उनमें इतनी ज्यादा मल्टीपल हैंडीकैप्डनेस है कि वो बच्चे हमारी समान कक्षाओं में नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए विशेष स्कूल की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। पर वे बच्चे, ठीक, वे बच्चे जिनके साथ हम थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अफेक्शन, ठीक, और थोड़ा सा उनको ट्रेन करके, है ना, ये सब चीजें अगर हम उनको दें तो वो बच्चे क्या होंगे, हमारी समान कक्षा में समान बच्चों के साथ आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गई समावेशी शिक्षा। अब समावेशी कक्षा क्या है, कक्षा यानी क्लासरूम। इसमें क्या होता है कि यह एक समान कक्षा ही होती है। ठीक, हमारे जैसे हमारे आपके कॉलेज में है, आपके क्लासरूम्स चलते हैं, वैसे ही नॉर्मल क्लासरूम है ये भी। ठीक है, जहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। ठीक है, यह विशिष्ट कक्षा, ये जो समावेशी क्लासरूम है, ये इसमें देखिए लिखा हुआ ना, यह विशिष्ट कक्षा शिक्षा के विपरीत है। मतलब हमें बच्चों को स्पेशल क्लासेस में नहीं डालना है, हमें बच्चों को समान कक्षाओं में रखकर ही पढ़ाना है। ये वो क्रिया है जो स्पेशल क्लासरूम के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, जहाँ वैसे बच्चे, क्योंकि स्पेशल क्लासरूम क्या हो जाएगा, वहां सिर्फ वही बच्चे मिलेंगे जो डिसेबल्ड होंगे, जिनमें मल्टीपल हैंडीकैप्डनेस होगी, बहुविकलांगता होगी, या एक से अधिक मतलब कई प्रकार की, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है ना, या दिखाई और सुनाई दोनों ही नहीं दे रहा है, या उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तब हम उनको स्पेशल क्लासरूम प्रोवाइड करेंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बच्चे में, वो समान बच्चों के साथ बैठकर ही शिक्षा को ले सकता है, तब हम उनको अपनी समान कक्षाओं में ही पढ़ाएंगे। और अपने समान कक्षा का जो वातावरण है उसको हम समावेशी कक्षा के रूप में प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाउ टू क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो अब देखिए हमारी ही समान कक्षा है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप अपने कॉलेज का ही लेकर चलिए, कि आप लोग आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक, क्लास में बैठ गए आके, तो अब वो समान कक्षा को हम एक समावेशी कक्षा भी बना सकते हैं।
जब हम देख रहे हैं कि हाँ मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 में से 7 या 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा-सा स्पेशल केयर की ज़रूरत है या जिन्हें थोड़ी-सी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, तो हम उसी सामान्य कक्षा को इंक्लूसिव कक्षा में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए क्या रणनीतियाँ हम अपनाएँगे? देखिए, समावेशी कक्षा के लिए योजना बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है? कि आप अपने एक नॉर्मल क्लासरूम को कैसे इंक्लूसिव क्लासरूम बना सकते हैं। आप ही की क्लास में देखिए सभी प्रकार के बच्चे हैं, है ना? इंडिविजुअली डिफरेंस है आप सभी में, आप लोग अलग-अलग हैं, आप में अलग-अलग क्षमताएँ हैं, अलग-अलग खूबियाँ हैं, ठीक? तो हम देखते हैं कि देखिए ज़्यादातर आप देखें स्कूल के जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए 5th स्टैंडर्ड का एक बच्चा है, 5th स्टैंडर्ड है जो 5वीं कक्षा है, उसमें आप देखिए कि ऐज वाइज़ आपको सभी बच्चे लगभग सिमिलर मिलते हैं, है ना? कि अगर 5वीं कक्षा का बच्चा है, तो उनकी उम्र 10, साढ़े 10 या 11 साल इसी एज पीरियड के बच्चे आपको मिलेंगे उस कक्षा में, ठीक है? पर बच्चों की उम्र सेम है, क्लास 5वीं कक्षा के बच्चों की उम्र कैसी है? लगभग बराबर है, पर होता क्या है कि उनकी जो एकेडमिक लेवल, है ना? वो कैसा होता है थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? पर हम अपनी कक्षा में सभी जो हमारी कक्षा है समान कक्षा उसमें हम सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं मतलब समान एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो हम देखते हैं जैसे आप ही की कक्षा में लगभग आप सभी की एज लगभग-लगभग सेम होगी, कुछ बच्चों की ज़्यादा या कम हो सकती है। पर आपकी कक्षा में एक चीज़ ये देखने को मिलती है या स्कूल में कि सभी बच्चों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, वो एक-दूसरे से कैसा होता है? अलग-अलग। किसी का अच्छा होता है, किसी का मध्यम होता है और किसी का कम होता है, ठीक? तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक सामान्य और विकलांग सभी बच्चों से एक जैसा बर्ताव करेगा, करने की कोशिश करेगा, ठीक है? करना है उसको ये चीज़, क्योंकि जब शिक्षक करेगा, तभी दूसरे बच्चे वो व्यवहार देखकर वो बच्चे भी उन उन बच्चों के संग जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके संग वो व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, ठीक? करना क्या है? मान लीजिए कोई डिसेबल बच्चा है, आपको उसकी मित्रता सामान्य बच्चों के संग करवानी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टीचर की, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। मतलब ऐसे बच्चों के संग जहाँ वो देखते हैं कि मेरी जैसी खूबियाँ सामने वाले में हो, है ना? मेरे जैसा उठना-बैठना हो उसका, है ना? सिमिलैरिटीज़ ढूँढते हैं फ्रेंड बनाने के लिए, पर हमें उनको मोटिवेट करना है कि नहीं, आपको सभी बच्चों को अपना फ्रेंड बनाना है। अगर किसी बच्चे में कोई कमियाँ भी हैं, तब भी आपको उस बच्चे को अपना मित्र बनाना है, उसको अपने समूह में या टीम में शामिल करना है। ठीक है? तो इसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं टीचर्स कक्षा में? विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना। ठीक? कि मान लीजिए हमारी कक्षा चल रही है, कोई प्रश्न आया, ठीक? कोई प्रश्न आया मैंने पूछा, आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब क्या करना है? किसी समस्या के समाधान में आपको कक्षा के सिर्फ प्रतिभाशाली या सामान्य बच्चों को शामिल नहीं करना है, ठीक? वो तो शामिल हो ही रहे हैं, पर आप मौका उनको भी दीजिए जो विशिष्ट बच्चे हैं या जिनके सीखने की गति थोड़ी धीमी है। उन ये मत सोचिए कि अरे! ये बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं सीख सकते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर कक्षा में कोई भी समस्या है, कोई प्रश्न है, आपने कोई वर्क दिया हुआ है, ठीक? तो उसमें उस वर्क के सॉल्यूशन में आपको सभी बच्चों को जोड़ना है, सभी बच्चों को शामिल करना है, ठीक? समस्या के समाधान में, ठीक? नेक्स्ट है संबंधित विचारों का आदान-प्रदान करना, ठीक है? इसमें क्या है कि बच्चों की मन में ना विचार होते हैं, ठीक है? एक-दूसरे से संबंधित कुछ ना कुछ विचार होते हैं, जैसे एक होशियार बच्चा है, एक सामान्य बच्चा है, तो विचार क्या होंगे मन में कि वो बच्चा कितना होशियार है, काश मैं भी होता या काश ये जितनी पढ़ाई ये करता है, जितनी मेहनत ये करता है, मैं भी करूँ। तो आपको क्या करना है, बच्चों के इन थॉट्स को एक्सचेंज भी करवाना है
है ना। सभी बच्चों को उनके एक्सपीरियंस शेयर करने की परमिशन क्लास में देनी है, जिससे बच्चे अपने अंदर उनके मन में जो भी विचार हैं वो कक्षा में आकर प्रकट कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें। ठीक। फिर छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना। आपको कक्षा में ऐसी एक्टिविटीज वाली चीजें करवानी पड़ेंगी, या ऐसी तरीके से आप पढ़ाई करवाइए कि मान लीजिए टीम बनाई, 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाया, ठीक है। तो उस टीम में आपको ये नहीं करना है कि 1 से 10 तक सभी होशियार बच्चे अलग छांट दिए और 1 से 10 तक के ग्रुप में सभी सामान्य बच्चे अलग छांट दिए और 10 बच्चों का ग्रुप एकदम लोअर, जिनका लोअर आईक्यू है या जिनको कोई प्रॉब्लम है, उन बच्चों का ग्रुप अलग बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक। आपको ऑल्टरनेट रखना है कि अगर आप 10 बच्चों का ग्रुप बना रहे हैं तो आपको उसमें सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करना है। जैसे एक बच्चा उसमें प्रतिभाशाली रख लीजिए, एक सामान्य रख लीजिए, ठीक। एक थोड़ा उससे कम आईक्यू लेवल का हो जाएगा, एक थोड़ा क्या कहते हैं उसको, कोई हैंडीकैपनेस है, माइल्ड हैंडीकैपनेस है, ठीक, थोड़ा लिखने में उसको दिक्कत है। मतलब सभी प्रकार के बच्चों को आपको ऑल्टरनेट करके ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। कि आपको स्पेसिफिक बच्चों का ग्रुप नहीं तैयार करना है। बच्चों का ग्रुप कैसा तैयार करना है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल हों, जिसमें सभी प्रकार की अलग अलग खूबियां हों। तो इससे बच्चों में क्या होगी, एक समुदाय बनाने की भावना का विकास होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करना। ठीक है। आप कभी कभी क्या कीजिए, जैसे हमारे यहाँ, हम लोगों को तो बहुत ज्यादा जरूरत है इन सब चीजों की, और अभी जब आपके क्लासेस जब भी रन होंगे कॉलेज में, तब आपको यही प्रैक्टिसेस हम करवाएंगे। ठीक है। कि अभी जितना भी पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। ये जितना भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सब बच्चों को हम पर्टिकुलर क्लास में बुला के पढ़वाएंगे। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक। कि आपको ये सभी टॉपिक पढ़ाने होंगे। जैसे लिखा हुआ है ना कि छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करना, तो आप बनेंगे टीचर। ठीक। तो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हाँ, आपको बच्चों के संग कैसा व्यवहार करना है, क्या क्या कमियां हैं जो आपको दूर करनी होंगी, क्या क्या और चीजें हैं जो आपको जोड़नी होंगी, कैसी टीचिंग मेथड हो जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। इनोवेटिव आपको बनना होगा। ठीक। तो जब बच्चे टीचर का रोल प्ले करते हैं तो वो बहुत सारे एक्सपीरियंस को भी महसूस करते हैं, अनुभवों को महसूस करते हैं कि हाँ, टीचर बनना कैसा होता होगा, और उस समय शिक्षक क्या क्या चीजें कर सकता है, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसका भी अनुभव आपको प्राप्त होगा। ठीक। फिर प्रिय वातावरण का निर्माण करना, एक अच्छा, स्नेहपूर्ण, है ना, खुश मिजाज कह लीजिए, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको कक्षा में रखना है जिसमें बच्चा कभी भी आपसे कुछ कहने में झिझक महसूस ना करे या डरे नहीं। ठीक। आपको बच्चे किसी भी प्रकार से, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, ठीक, इमोशनल, मेंटल, सोशियोलॉजिकल, किसी भी प्रकार की आपको इंसल्ट बच्चे की नहीं करनी है। ठीक ना, आपको मारपीट करनी है फिजिकली, और ना ही उसको ऐसी बातें सुनानी है कि उसको मानसिक रूप से वो उन सब चीजों को अपने अंदर बैठा ले। ठीक। तो अच्छे इन्वायरमेंट का निर्माण आपको कक्षा में करना होगा। खासकर उन बच्चों के लिए ये ज्यादा है जो बच्चे थोड़े से कैसे हैं, पढ़ाई में वीक हैं, या उनमें कुछ फिजिकल कमी है, ठीक है, या चलने फिरने में उनको दिक्कत है। तो आपको शिक्षक होने के नाते कभी उन बच्चों को ये महसूस नहीं होने देना है कि आप में कुछ कमी है। ठीक। बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना, आपको क्या करना होगा, कक्षा में सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एम्स को भी बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं, समान बच्चे भी हैं, है ना, धीमी गति से सीखने वाले स्लो लर्नर्स भी हैं, मंद बुद्धि भी हैं, सभी प्रकार के बच्चे आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सभी बच्चों के लिए कुछ अलग अलग लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे या लक्ष्यों को बनाएंगे, और जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप उन बच्चों को प्रेरित करेंगे और उनकी समय समय पर सहायता करते रहेंगे।
ठीक है, कि आपको आप और अच्छा कर सकते हो, है ना। मान लीजिए कोई स्लो लर्नर बच्चा है, धीमे सीख पाता है, तो आप उसको और थोड़ा प्रैक्टिस उसको करवा सकते हैं, थोड़ा सा स्पेशल उस पर ध्यान दे सकते हैं, है ना। उसकी प्रॉब्लम्स को पर्सनली सुनकर उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो एक क्या होगा बच्चा, हाँ, उसका एक एम बन जाएगा कि हाँ मैं भी मेहनत करके एक सामान्य बच्चे जितना होशियार या सामान्य बच्चे जितना काम करने लायक बन सकता हूँ। फिर 7 पॉइंट है अभिभावकों का सहयोग लेना। ठीक है, तो आप टीचर क्या कर सकते हैं इसमें, जो बच्चे आ रहे हैं आपकी क्लास में, और उसमें से भी कौन से बच्चे, विशिष्ट बच्चे, ठीक, विशिष्ट बच्चे, तो उनमें उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाकर, मान लीजिए आपको बच्चे की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, ठीक, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, उस दिन पढ़ा था हम लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक, अधिगम अयोग्यता या अधिगम वादिता, ठीक। और एग्जाम्पल दिया था आपको, जो तारे जमीन में पिक्चर थी, उसमें जो बच्चा था ईशान, है ना, वो उसकी क्लासरूम नॉर्मल थी लगभग, कुछ सभी बच्चों ने शायद ये फिल्म देखी हो, जिनको जिन्हें ना देखी हो शायद उनको ना समझ में आए। तो उसमें क्या था कि वो बच्चा जो था वो नॉर्मल क्लासरूम में ही पढ़ता था, ठीक है। तो उसके जितने भी टीचर्स उसको पढ़ाने आते थे अलग अलग सब्जेक्ट के, किसी भी टीचर को उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती थी कि आखिर बच्चे को प्रॉब्लम है क्या। जब भी उसका टेस्ट होता था, बस टेस्ट में उसको मतलब पूरा रेड रेड उसकी कॉपी होती थी, ठीक। पर कभी किसी टीचर ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर बच्चा सभी सब्जेक्ट में ऐसा क्यों है। तो अब टीचर क्या समझता होगा वहां पे कि बच्चा मंद बुद्धि का है ना, इसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है और उसकी बुद्धि कमजोर है, आईक्यू लेवल कम है, ठीक। पर इसमें आप अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तब आप इसमें अभिभावकों का सहयोग ले सकते हैं। उसके आप पास तो क्या था कि जो उसके पेरेंट्स थे उनको भी नहीं पता था कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो जो पेरेंट्स जागरूक होते हैं, आप जागरूक नहीं भी हैं पर फिर भी आप उन बच्चों के लिए, विशिष्ट बच्चों के लिए उनके गार्जियन को बुलाकर पूछ सकते हैं कि आपके बच्चे में कोई ये प्रॉब्लम है, उसको दिखता नहीं है या उसको कम सुनाई देता है, तो आप वहाँ सजेस्ट कर सकते हो पेरेंट्स को, ठीक है, कि इन बच्चों को आप आंखें इनकी चेक करवा सकते हैं या इनको सुनने के लिए मशीन दे सकते हैं, चलने फिरने में बच्चे को अगर दिक्कत है तो उसको कोई वॉकर, है ना, या स्टिक, या ये सब चीजों का आप सजेस्ट कर सकते हो पेरेंट्स को, जिससे बच्चा समान कक्षा में आकर समान बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक है, वो बच्चा अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे। फिर विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारा नॉर्मल क्लासरूम है, ठीक, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तब जब हम पे ये तब कुछ कुछ चीजें होती हैं, डिफरेंट डिफिकल्टीज जब शिक्षक को आती है ऐसे बच्चों को समझने में जो विशिष्ट हैं, स्पेशल हैं, तब वहाँ जो नॉर्मल टीचर है वो एक स्पेशल टीचर, स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकता है, ठीक है। कि मान लीजिए बच्चा है, उसको सुनने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, या उसका भाषा विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। अब मैं तो अपनी कक्षा में समान तरीके से पढ़ा रही हूँ, पर मुझे नहीं आता कि मैं उस बच्चे का भाषा विकास कैसे करूँ, ठीक। उसको भाषा सिखाने के लिए, जैसे आपको मैंने कक्षा में पढ़ाया था ना, जब मैं पढ़ा रही थी आपको विजुअली हैंडीकैप्ड दृष्टिबाधित बच्चे, तब बताया था कि इन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि है, या जो सुन नहीं सकते हैं तो उनको लिप रीडिंग के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है। देख पा रहे हैं पर सुन नहीं पा रहे हैं, है ना, या सुनते भी हैं तो थोड़ा कम सुनते हैं, ठीक। तो इन बच्चों के लिए लिप रीडिंग, साइन, फिंगर्स के माध्यम से समझाना, ये अलग अलग प्रकार की भाषाओं का उपयोग करते हैं कौन, जो स्पेशल टीचर होते हैं, जो इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्पेशली ट्रेंड किए जाते हैं, ठीक। तब वहां पर एक सामान्य शिक्षक इन शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं इन पर्टिकुलर स्पेशल बच्चों को की भाषा विकास या अन्य विकास करने के लिए, ठीक है। फिर विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना। आप जितनी भी हमारे क्लासेस में एक्टिविटीज होती हैं, ठीक, जैसे ऊपर भी बताया था ना कि
समुदाय बनाना, ठीक। तो उसी प्रकार से जब आप टीम बना रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज प्रोग्राम आप बच्चों के बीच में करवा रहे हैं, तब आपको बच्चों की टीम बनाना है। और टीम कैसी होनी चाहिए? अल्टरनेट सारे बच्चे उसमें होने चाहिए, ठीक है। क्यों? हाँ, क्रियाकलाप भी कैसे होने चाहिए, इसमें और भी पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्या होगा, क्रियाकलाप जो एक्टिविटी आप करवा रहे हैं कक्षा में, वो बच्चों की रुचि के अनुसार भी होनी चाहिए। ऐसी एक्टिविटी मत करवाइए जिसमें सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चे ही भाग ले सकें, या ऐसी मत करवाइए जिसमें सामान्य बच्चे भाग ले सकें, ठीक। मतलब जो एक्टिविटी है उसका जो स्तर है वो कक्षा के सभी बच्चों को ध्यान में रखकर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। जिसमें जिससे कक्षा के जो सभी बच्चे हैं, है ना, वो भाग ले सकें, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्टिविटी को एकदम सिंपल और सरल रख दोगे, तब जो हमारा प्रतिभाशाली बच्चा है, उसका क्लास में है जो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो क्या होगा, उस एक्टिविटी में भाग लेने में रुचि नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोरियत फील करेगा, उसको लगेगा कि अरे इतनी सिंपल एक्टिविटी है, मैं क्या करूंगा इस एक्टिविटी को करके, ठीक है। और एकदम से आप उसको टफ रख देंगे, तब जो लोअर बच्चे हैं, है ना, सामान्य से नीचे वाले बच्चे हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, धीमी गति से सीख रहे हैं, वो बच्चे भागना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, मैं इस एक्टिविटी में भाग नहीं लूंगा, ये तो बहुत अपर क्लास की है। तो आपको मैनेज करना है, ऐसी एक्टिविटीज करवाना जिसमें सभी बच्चे स्वरुचि से भाग ले सकें, ठीक है। पहले क्या होता था, मतलब अभी अभी के टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आखिर, है ना। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता अर्थ ये हम पढ़ा चुके हैं सभी को, और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब एक बार फिर से यूनिट 1 को रिवाइज कर देंगे। पर एट द टाइम हम पढ़ रहे हैं समावेशी कक्षा, ठीक है। तो देखिए पहले में क्या होता था, बच्चों को, जो स्पेशल बच्चे हैं हमारी क्लास में, वो परिवार में भी उनको क्या कर देते थे, आइसोलेट कर देते थे, या ज्यादा केयर नहीं करते थे, ठीक है। कि मान लीजिए उनके दो बच्चे हैं, तो दो में से मतलब एक बच्चा है जिसमें कुछ कमी है, या मानसिक कमी हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, संवेगात्मक हो सकती है, किसी भी प्रकार की उस बच्चे में कमी है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे पर ध्यान देना कम कर देते हैं, या ध्यान देते ही नहीं है, ठीक। और सेम व्यवहार कहाँ होता है उस बच्चे के साथ, स्कूल में भी होता है। बच्चे उसको फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, आइसोलेट कर देंगे, अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। क्या, क्यों नहीं शामिल करेंगे, कहेंगे नहीं ये बच्चा मैं मानसिक रूप से थोड़ा कैसा है, कमजोर है, इसको तो चीजें याद ही नहीं रहती हैं, है ना। या शारीरिक रूप से इसमें उसमें कोई अक्षमता है, तब बच्चे क्या करते हैं, ये कह के कि नहीं तुम मेरे ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते हो, और खेल कूद तुमसे नहीं होगा, है ना। जो भी मतलब बच्चे ग्रुप बनाते हैं, तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में होती हैं कि जब ग्रुप बनाएं तब उसमें अपने जैसे बच्चों को ही शामिल करें। तो जिन बच्चों में कमियां हैं आखिर वे कहाँ जाएंगे, है ना। उनके संग अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर उनमें क्या हो जाएगा, पृथककरण की भावना का विकास होने लगेगा, हीन भावना का विकास होने लगेगा, और वो परिवार, समाज, सभी से अपने आप को अलग करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए होम स्टडी में आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है उसको, लड़की को तो पढ़ा रही है, पर जो टेडी है उसको, मतलब वो एक बच्चा बना बताया गया है उसको, ठीक है ना, इंडिकेट कर रहा है कि उसको आइसोलेट कर दिया गया है, उसको होम स्टडी मम्मी प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक। फिर नेक्स्ट इमेज में आप देखिए, थर्ड वाले में स्पेशल नीड स्कूल, ठीक, स्पेशल नीड्स स्कूल। यहाँ पर भी पता है क्या होता है, ये वाला जो इमेज है, इसमें भी जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उसी टाइप जैसे कि हमारे भारत में अलग अलग संस्थान हैं, ठीक है। हमने आपको एक कक्षा में मतलब क्लास में बताया भी था, पूरे संस्थान भी लिखवाए थे कि हमारे भारत में कहाँ कहाँ किस किस जगह कौन कौन से संस्थान विशेष बच्चों के लिए खोले गए हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, या विकलांग हैं, ठीक। तो संस्थान खोले गए हैं, ठीक है, हम बच्चे को वहां भेज रहे हैं, पर आपको ये भी देखना होगा कि बच्चे की जो स्पेशल नीड्स है वो किस लेवल की है,
ठीक है। अगर बच्चे की स्पेशल नीड्स जो है मतलब कि अगर वो प्राइमरी में है, ठीक है, मतलब ऐसा है कि आप उसको थोड़ा-सा आप उसको केयर करेंगे, है ना? थोड़ा-सा आप उसको स्पेशल केयर करेंगे और समझाएँगे, सिखाएँगे, है ना? प्रशिक्षण देंगे, ट्रेंड करेंगे एक्टिविटीज़ में, तो वो करना सीख जाएगा। मतलब वो बच्चे कैसे हो गए? प्रशिक्षण लेने योग्य, ट्रेनेबल, ठीक? तो हमें क्या है उनको स्पेशल स्कूल में डालने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ऐसे बच्चे जो हमारे सामान्य विद्यालय और सामान्य कक्षाओं में बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं, तब हमें वहाँ पर बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेजना होगा। क्योंकि स्पेशल स्कूल में उन बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। उतनी सारी चीज़ों की व्यवस्था करना एक सामान्य कक्षा में मुमकिन नहीं है, ठीक है? फिर मेन स्ट्रीमिंग और इंटीग्रेशन, ठीक है? मुख्य धारा या एकीकरण। इसमें क्या करना है हमें जो अभी का है, ठीक है? कि बच्चे को आपको सभी बच्चे को मुख्य धारा में शामिल करना है। जैसे कि हमारी सरकार कहती है ना कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क है। उसमें क्या ये लिखा हुआ है कि अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े बच्चे नहीं पढ़ेंगे आके? ऐसा तो नहीं लिखा ना उसमें, सीधा क्या लिखा हुआ है? सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क है। मतलब सभी बच्चे, चाहे उनमें कोई कमी हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कोई भी कमी हो, पर फिर भी वो बच्चा समान विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ ही बैठकर पढ़ेगा, ठीक है? अब इंक्लूसिव क्लासरूम देखिए, है ना एक इमेज? तो इसमें यही बताया गया है कि आपको अपनी सामान्य कक्षा का वातावरण, ये जो थोड़े से बच्चे हमारे यहाँ, ज़्यादा बच्चे तो नहीं होते हैं ऐसे, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा को हम स्पेशल केयर सही बात है, दे भी नहीं सकते हैं कि बच्चा अगर पूर्ण तरीके से देख नहीं सकता है, पूरी तरीके से सुन नहीं सकता है, तब तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम उसे अपनी सामान्य कक्षा में बैठाकर नहीं पढ़ा पाएँगे। पर जो बच्चे मशीन, यंत्र आदि का प्रयोग करके सीख सकते हैं, ठीक है? उनमें कमियाँ हैं, शारीरिक कमी है, ठीक है? हाथ-पैर टेढ़े हैं, चलने-फिरने में उनको दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, पर हो सकता है कि उनकी जो मानसिक क्षमता है, ठीक है? उनकी बुद्धि लब्धि है, वो कैसी है? बहुत ही अच्छी है, आईक्यू लेवल उनका अच्छा है, बस शारीरिक कमी है। तब उसकी इस कमी को हम क्या करेंगे? उस बच्चे पर हावी नहीं होने देंगे और उसको मोटिवेट करेंगे, उसको ऐसी चीज़ें देंगे जिससे उसे विद्यालय आने में कोई दिक्कत ना हो। कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को रेसिडेंशियल स्कूल में रखें, है ना? या ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चा विद्यालय में ही रह सके, उसको आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा? बच्चे की जो शिक्षा है वो बिना रुके निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि बच्चे में कमी है पर दिमाग उसका कमज़ोर नहीं है, पढ़ने-लिखने में बहुत अच्छा है वो बच्चा। ठीक है? इसीलिए इंक्लूसिव क्लासरूम की व्यवस्था की जाती है और समावेशी शिक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है? कि सभी बच्चों को साथ में लेकर ही हमें पढ़ाना है, सिखाना है, ट्रेंड करना है। ठीक है? फिर मेन स्ट्रीमिंग और इंटीग्रेशन ये सेम ही है। एक चीज़ और है इसमें कि ज जो समावेशी शिक्षा है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपको इसकी हमने विशेषताएँ लिखवाई थी कक्षा में, अभी थोड़ी-सी और बता देते हैं, 1 आध 2 पॉइंट। समावेशी जो शिक्षा है, वो विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, ठीक? ऑप्शन नहीं है। ठीक है? कि आपको मतलब कि विशिष्ट जो बिल्कुल शारीरिक बाधित, इतने ज़्यादा बाधित बालक हैं, बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, तो इसका मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो उतनी ज़्यादा कमी वाले बच्चों को भी आपको अपनी कक्षा में बैठाकर पढ़ाना है, ये नहीं है। ठीक है इसका मतलब? समावेश करने का मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनमें थोड़ी बहुत कमियाँ हैं और जिनको हम सिखाकर आराम से पढ़ा सकते हैं, ठीक? दूसरी चीज़ इसका एक उद्देश्य और भी है कि यहाँ पर बच्चों में जो हीन भावना आती है, ठीक? कि वो फेल हो जाते हैं, बार-बार एक ही कक्षा में फेल हो जाते हैं, आगे पढ़ नहीं पाते हैं, है ना? या किसी चीज़ में उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, तब
उसी चीज को कम करने के लिए, उसी हीन भावना को बच्चे से निकालने के लिए ही समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया है कि किसी भी बच्चे में ये हीन भावना विकसित ना हो पाए कि वह सभी बच्चों से अलग है। ठीक, हो सकता है जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में ना हो अच्छा, वो दूसरे क्रिएटिव कामों में अच्छा हो, है ना? पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, जैसे वो ईशान था। ठीक, उसको पढ़ाई लिख उसको डिसलेक्सिया था, हम आपको डिसलेक्सिया समझा चुके हैं, है ना? पठन विकार था कि उसको दिखता नहीं था, जो अक्षर थे वो गोल-मोल दिखते थे, मतलब समझ नहीं पाता था कि आखिर लिखा क्या है बोर्ड पे, है ना? या टीचर समझा क्या रहा है, गोल-मोल अक्षर उसको दिखते थे। ठीक, 3 को 6 पढ़ता था, 6 को 9 पढ़ता था, इस तरीके से। तब वहां पर आप देखिए उस बच्चे की पेंटिंग कितनी अच्छी थी, है ना? वो उनकी क्लास का एक स्पेशल बच्चा था, ठीक है? जिसको क्या था? डिसलेक्सिया था। तब वहाँ अगर सही समय पर उसकी रिकॉग्निशन हो जाती, पहचान हो जाती उस बच्चे की कि हाँ, ये बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता है पर दूसरे कामों में ये बच्चा अच्छा है, इसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, ड्राइंग बहुत अच्छी है, तब टीचर वहाँ पर उसकी इसी कला को निखार सकते थे, ठीक? जो कि बाद में हुआ भी, ठीक है? तो क्लास एंड हो गई आपकी। तो आपको यह आई होप समझ में आया हो, और इसके बारे में और भी आगे भी चर्चा की जाएगी, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू।